अंदर चला जा, वहाँ बोल रहे आगे। जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हम क्या चाहें? आजादी। अरे हम क्या चाहें? आजादी। आजादी। जय माई मांगे आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, एमयू मांगे आजादी। अरे हम क्या चाहें? आजादी। तुम क्या चाहो? आजादी। आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। अरे हक हमारा आजादी। अरे हक हमारा आजादी। आजादी 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 आजादी। मिल्लत टाइम्स में खुशामदेद। मुतनाज़ शहरियत एक्ट यानी CAA और NRC के ख़िलाफ़ पूरे देश के साथ दिल्ली में भी प्रोटेस्ट का सिलसिला मुसलसल जारी है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से दिल्ली के मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा रोज़ाना लगातार एहतजाज कर रहे हैं और आज 11 दिन हो चुके हैं। ओखला के शाहीन बाग में भी पिछले 8 दिनों से लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं और दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज सड़क को बंद कर रखा है। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर भी रोज़ाना तकरीबन प्रोटेस्ट हो रहा है। आज 22 दिसंबर को भी हज़ारों की तादाद में आवाम जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC की शदीद मुखालफत की। CAA और NRC को वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में ज़्यादातर हिंदू, सिख, मुसलमान और स्टूडेंट शरीक थे। मर्दों के साथ ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक थीं। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में तख्तियाँ ले रखी थी जिसमें NRC और CAA के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के नारे लिखे हुए थे, जैसे अमित शाह डिवाइडर इन चीफ, NRC वापस लो, CAA वापस लो, हिंदुस्तान सभी का है, हिटलर का कानून भारत में नहीं चलेगा, हम अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। एहतजाज करने वालों में बड़ी तादाद हिंदू आवाम की थी जिनका यह मानना है कि कानून मुसलमानों के साथ हिंदुओं के भी ख़िलाफ़ है और तमाम हिंदुस्तानियों की तौहीन है। NRC के अंदर एक होंगे लीगल माइग्रेंट और होंगे इलीगल माइग्रेंट। लीगल माइग्रेंट में ये आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो यहाँ पर आएंगे। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम को तो चांस ही नहीं है, रिफ्यूजी बनेंगे, यहाँ तो कहीं भेजा जाएगा या फिर इन्हें रखा जाएगा अलग से। नॉन मुस्लिम में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको खुद को रिफ्यूजी प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आपको CAA धीरे धीरे मिलेगा, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, खुद को रिफ्यूजी कौन प्रूव करना चाहेगा? अपने देश में रहकर कौन बोलेगा कि हाँ ठीक है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं अपना रिफ्यूजी मानता हूँ। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी ने कोई क्राइम नहीं करा लेकिन बचने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था तो मुझे सजा मत दो। यूजुअली होता है, हमने फिल्में देखी है, हम अपने आप को पहले बनाए कि हाँ हम गलत है, उसके बाद हमें दे दो सिटीजनशिप। किस बेसिस पर खुद को कोई प्रूव करना चाहता है? तो आपको लगता है कि हिंदुओं को भी रेफ्यूजी होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे ना, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स, ना आधार एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ड्राइविंग लाइसेंस। जिनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुराने इन द सेंस लैंड के, अब लैंड के हर किसी के पास नहीं है। एक औरत है, शादी करती है, कहीं और चली जाती है, उसके नाम पे कुछ भी नहीं होता, उसका क्या होगा? असम में अभी आया है कि एक लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं। जो रिपोर्ट आई है NRC की, उस लिस्ट में उसकी बच्चियों के नाम नहीं है और उस लेडी का नाम है। उन बच्चियों के नाम पे क्या होगा? गेटिंग इट? तो ये बहुत बड़ा झोल है, बहुत घपला है और ये सारा घपला इसका है, मनी का। सबसे ज्यादा बड़ा घपला मनी का है। आपका नाम? आरती। Of course. Do you think it's not an option?
ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।